बुज़दिलों को ही सदा मौत से डरते देखा, गो की 100 बार उन्हें रोज मरते देखा। मौत को एक बार जब आना है तो डरना क्या है। वतन हमेशा रहे शादकाम और आजाद, हमारा क्या है। अगर हम रहे ना रहें, अपने इन्हीं अल्फाजों के साथ उस मतवाले ने अपना शीश मातृभूमि की सेवा में न्योछावर कर दिया। फांसी की वो रस्सियां भी उस रोज बिलक उठी थी जिस रोज अशफाक ने हंसते हंसते उन्हें चूमा था। आजादी के चांद सितारे उस रोज अपने ध्रुव तारे की आगवानी के लिए फैजाबाद की उस जेल में जमा हो गए, जहां देश के इस वीर पुत्र ने शहादत की दास्तां का स्वर्णिम अध्याय लिख डाला। बचपन में अच्छू कहकर सब उसे पुकारते थे, लेकिन तब घर वालों को कहां खबर थी कि उनका लाडला अच्छाई की शहादत की एक ऐसी मिसाल कायम कर जाएगा जिस पर आने वाली नस्लें अनंत काल तक गर्व करेंगी। सांप्रदायिकता की विभीषिका में जल रहे आज के समाज के लिए अशफाक उल्लाह खान शीतल बयार हैं। आजादी की वो मशाल हैं जो युगों युगों तक गुलामी के अंधियारे के खिलाफ अलग जगाती रहेगी। अपने शुरुआती दौर में पठान अशफाक शांति के मसीहा थे। महात्मा गांधी के परम अनुयायी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने भी उसी अंदाज में अंग्रेजों से अपनी मातृभूमि का हक मांगा जिस तरह से भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में पांडवों के लिए अधिकार मांगा था। लेकिन तब ना कौरवों की अकल ठिकाने थी, ना अशफाक के दौर में अंग्रेजों की। विधि का विधान देखिए, अपने क्रांतिकारी साथी राम प्रसाद बिस्मिल के लिए अशफाक कृष्ण ही थे। दोनों की जोड़ी को लोग राम कृष्ण कहकर पुकारते थे। और इन दो देवदूतों की दोस्ती, एक बार अशफाक बुरी तरह से बीमार पड़ गए थे, सांस उखड़ने लगी, मुंह से किसी प्रकार के शब्द निकल गए, राम राम। आसपास के लोग हैरान, एक मुस्लिम के मुंह से आखिरी वक्त में राम राम, काफिर हो गया क्या। भीड़ में एक समझदार शख्स भी था। बिना देर किए वो राम प्रसाद बिस्मिल के पास पहुंच गया। राम भागे भागे पहुंचे अपने कृष्ण के पास। अपने राम के कदमों की आहट सुनते ही कृष्ण चुस्त दुरुस्त, पहले की तरह तंदुरुस्त। आजादी के राम कृष्ण ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ महाभारत की रणनीति बनाई। खबर मिलते ही चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी जैसे दूसरे क्रांतिवीर उनके पास पहुंच गए। धन जुटाने के लिए उस ट्रेन को लूटने का फैसला हुआ जिस ट्रेन से अंग्रेजों का पैसा जाता था। आजादी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, काकोरी कांड। क्रांति पुत्रों ने काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन का सारा पैसा लूट लिया और उस पैसे से क्रांतिवीरों के लिए हथियारों की खरीद करने लगे। योजना थी कि उन्हीं हथियारों के दम पर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर काकोरी कांड में शामिल सारे क्रांतिवीर अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अशफाक ने हिंदुस्तानी सरजमी से बाहर जाकर आजादी की जंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। दिल्ली से सुरक्षित बाहर निकलने की उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिस दोस्त के घर उन्होंने रात गुजारी थी, उसी दोस्त ने अंग्रेजी दस्ते के साथ सुबह सवेरे उनके दरवाजे पर दस्तखत दे डाला। गिरफ्तारी के दौरान अंग्रेजी सत्ता ने उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की। सरकारी गवाह बनकर सुख चैन की जिंदगी जीने का प्रस्ताव किया। धर्म के तराजू पर उनके जमीर को तोलने की कोशिश की, लेकिन अशफाक ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि भारत मां अगर हिंदुओं की मां है तो हम मुसलमान भी उस मां के लाल हैं। मैं अपने साथियों के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की बजाय मरना पसंद करूंगा। 19 दिसंबर 1927 को अशफाक ने फैजाबाद जेल में हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उसी रोज गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल ने भी आजादी की यज्ञ वेदी पर अपनी आहुति दी थी। आखिरकार वक्त में अपने राम को ना देख पाने के मलाल के साथ अशफाक को एक मलाल और था जिसका जिक्र उन्होंने कभी अपनी शायरी में किया है। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आकर ए भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा।
जी कहता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां, खुदा अगर मिल गया कहीं तो अपनी झोली फैला डालूंगा। जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। ये थे अशफाकुल्लाह खान, भारत मां के बेटे, धरती के बेटे, इस देश के बेटे। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत, जय हिंद।